ध्यान से देखिए, सामने खड़ा यह जंगली गधा अचानक पानी में कूद पड़ा क्योंकि एक बूढ़े बाबा पानी में डूब रहे थे और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। जंगली गधे ने बिना कुछ सोचे बाबा को अपनी ताकत से किनारे की ओर धक्का दिया और वह डूबते हुए बाबा मेरे अपने दादाजी थे। गधा भैया, आपने मेरी जान बचा ली। इस कड़कड़ाती सर्दी में पहाड़ों पर खाने को भी कुछ नहीं मिलता। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं उम्र भर आपकी सेवा करूंगा। गधा भैया, हमारे घर एक सुंदर सी गद्दी भी है, अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो तय रहा। गधा भैया चलिए। और फिर जंगली गधा मेरे साथ हमारे आंगन तक आ गया। लगता था उसे भी थोड़ी जिज्ञासा है। दादी बोली, अरे ओ बुजुर्ग, ये जंगली गधा कहाँ से उठा लाए? दादाजी गुस्से में बोले, चुप रहो, इसे जंगली गधा मत कहो, ये मेरा जीवन रक्षक है। अगर ये पानी में कूदकर मुझे न बचाता तो आज मैं जिंदा न होता। गधा भैया, ये है हमारे घर की गद्दी, देखिए क्या आपको पसंद है? जंगली गधे ने सिर हिलाया मानो कह रहा हो इतनी भी सुंदर नहीं, और वह मुड़कर जाने लगा। दादाजी बोले, अगर पहाड़ों में खाने को न मिले तो हमारे घर आ जाना, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। जंगली गधा एक बार पलटकर दादाजी को देखता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। दादी बोली, चलो जी पहाड़ पर लकड़ी बटोरने चलते हैं। हाँ चलो। हम पहाड़ पर थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक जंगली गधे की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज बहुत पास से आ रही थी। दादाजी घबरा कर बोले, अरे नहीं, गधा भैया मुसीबत में है। इतना कहकर दादाजी पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। मैं और दादी भी उनके पीछे भागे। आधे पहाड़ पर पहुँचे तो देखा जंगली गधा जमीन पर गिरा पड़ा है। उसका आगे का पैर लोहे के फंदे में फंसा था और खून जमीन पर बह रहा था। असल में उसे हमारे गांव के रमेश चौधरी ने फंसा लिया था। दादाजी बोले, अरे रमेश, तुम भी शिकार पर आए हो? रमेश हंसकर बोला, हाँ काका, 3 दिन से पहाड़ पर बैठा था, आज बड़ी मुश्किल से एक जंगली गधा हाथ लगा है। दादाजी हाथ जोड़कर बोले, रमेश, इसने मेरी जान बचाई है, क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? रमेश बोला, काका, ये गधा आपकी जान बचाया होगा, मेरी नहीं। 3 दिन की मेहनत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दादाजी बोले, हम एक ही गाँव के हैं, बताओ कितने में छोड़ोगे? रमेश बोला, काका, ये जंगली गधा बहुत कीमती है, इसकी खाल, इसका मांस और इसका अंग सब महंगे बिकते हैं। शहर वाले कहते हैं जो खाओ वही ताकत देता है, देखो गांव वाले हो इसलिए सस्ता लगाऊंगा, 5000 रुपये। दादाजी बोले, 5000? ये तो बहुत ज्यादा है। दादी धीरे से बोली, छोड़ो जी, घर के पैसे तो गोपाल की शादी के लिए रखे हैं। दादाजी की आंखें भर आईं। इसने मेरी जान बचाई है, अब इसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। गोपाल की शादी का इंतजाम मैं किसी और तरह कर लूंगा। फिर दादाजी ने कहा, रमेश चल मेरे साथ, घर से पैसे ले ले। रमेश पैसे लेकर खुश होकर चला गया। दादाजी ने घायल गधे को घर लाकर उसके घाव पर मरहम लगाया और उसे हमारे गधे के बाड़े में रख दिया। तू आराम से ठीक हो जा, जैसे ही तू ठीक होगा मैं तुझे वापस पहाड़ में छोड़ आऊंगा। दादी फिर बोली, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? परसों ही तो गोपाल की रस्म है। दादाजी गहरी सांस लेकर बोले, जरूरत पड़ी तो घर की 2 बकरियां बेच देंगे। दादी चौंक गयी, बकरियां बेच देंगे? फिर हम क्या खाएंगे? गाँव वालों को दावत देनी है, शराब पिलानी है, भेड़ नहीं बेच सकते। तो फिर घर की गद्दी बेच देते हैं। गद्दी बेच देंगे, फिर हम बाहर किस पर जाएंगे? पहले गद्दी बेच दो, अगर कस्बे जाना होगा तो गांव वालों से बैलगाड़ी मांग लेंगे, लेकिन गद्दी बेचकर भी पूरा दहेज नहीं जुटेगा। हमारी गद्दी तो दुबली पतली है, मेरी मानो तो उस जंगली गधे को ही बेच दो। मैंने दाफू से सुना है शहर में जंगली गधा बहुत महंगा बिकता है। दादाजी की आंखें सख्त हो गईं। गोपाल की शादी के पैसे मैं किसी और तरह जुटाऊंगा, कोई भी मेरे गधा भैया पर नजर नहीं डालेगा। इतना कहकर दादाजी आंगन से बाहर चले गए। लगता था पैसे का इंतजाम करने निकले हैं। शाम को जब वह लौटे तो उनकी जेब में बहुत सारे पैसे थे। दादी ने चौंक कर पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? हमारे धान के खेत गिरवी रख दिए। तुमने धान का खेत गिरवी रख दिया, फिर आगे क्या खाएंगे? दादाजी ने गहरी सांस ली, पहले दहेज की रकम पूरी कर लें, गोपाल की शादी हो जाए, अगले साल का सोचेंगे, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। दादी ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब और कर भी क्या सकते हैं? देखते ही देखते दहेज चढ़ाने का दिन आ गया। लड़की का नाम था चेन शिव। चेन शिव अपने पिता और चाचा के साथ हमारे घर आई। आंगन में खूब चहल पहल थी। एक गाँव वाला बोला, अरे भाई, तुम्हारे घर का ये नर गधा तो बड़ा तगड़ा है। दादाजी बोले, ये जंगली गधा है। अच्छा, तभी इतना बड़ा है। मेरे घर 2 छोटी गधियां हैं, सोचा था तुम्हारे इस जंगली गधे से उनका संकरण करा ले, कुछ दिन के लिए दे दो, फिर वापस कर देंगे। दादाजी शांत स्वर में बोले, इस जंगली गधे का आगे का पैर घायल है, अभी संकरण नहीं कर सकता। अरे इसमें क्या है, हम वापस तो कर ही देंगे, अब तो हम एक ही परिवार होने वाले हैं, इतनी सी बात पर क्यों अड़ रहे हो? दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, इसके पैर पूरे सही नहीं है, चल भी नहीं सकता, अगर जरूरत हो तो अपनी गद्दी यहाँ कुछ दिन के लिए भेज दो। तभी गोपाल बोला, बाबा एक जंगली गधा ही तो है, चेन चाचा को दे दीजिए ना। दादाजी गरज उठे, नहीं, ये जंगली गधा नहीं जाएगा। दादाजी की बात खत्म होते ही चेन शिव के पिता ने दहेज के पैसे उठा लिए और अपने लोगों के साथ चले गए। गोपाल उन्हें छोड़ने जाना चाहता था, पर चेन शिव ने उसे घूर कर देख लिया। गोपाल झुंझला कर बोला, बस कुछ दिनों के लिए गधा मांग रहे थे, आप लोगों ने मना क्यों कर दिया? दादाजी बोले, चेन चुन कसाई है, जैसे ही आंगन में आया उसकी नजर हमारे जंगली गधे पर थी। वो उधार नहीं मांग रहा था, वो हमारा गधा चाहता था। ऐसे लोगों का मन साफ नहीं होता। गोपाल एक बार फिर सोच ले।
गोपाल जिद में बोला, मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ चेन शू से। मैं और दादी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब दहेज लिया जा चुका था, रिश्ता तय हो चुका था। दादी बोली, जब शिव इस घर आएगी तुम दोनों अच्छे से जीवन बिताना। यह सुनकर गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर शादी का दिन आ पहुंचा। गोपाल नए कपड़े पहनकर दुल्हन लेने गया। गांव वाले हमारे आंगन में उसका इंतजार कर रहे थे, पर काफी देर हो गई। गोपाल वापस नहीं आया। अचानक एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। काका, लड़की वाले एक और गधा मांग रहे हैं, नहीं दोगे तो दुल्हन विदा नहीं करेंगे। दादाजी गुस्से में बोले, ऐसा भी कहीं होता है? जाकर गोपाल से कह दो, अगर गधा चाहिए तो शादी ही मत करना। वह जवान लड़का इधर उधर देखने लगा, फिर दादी के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया और दादी का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। क्या गोपाल, ये नालायक लड़का जरा भी सुकून नहीं देता। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? अरे भगवान। दादी ने गहरी सांस ली। वह दादाजी के कान के पास जाकर अभी अभी सुनी बात धीरे से बता दी। इतना सुनते ही दादाजी ने तुरंत उस जवान लड़के से कहा कि घर की गद्दी तुरंत लड़की वालों के यहाँ पहुँचा दे। गद्दी भेजे जाने के कुछ ही देर बाद आखिरकार गोपाल अपनी नई दुल्हन को घर ले आया। रात हुई, गाँव वाले सब लौट गए। गोपाल ने जल्दी ही पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दादाजी और दादी मिट्टी के चूल्हे के पास तख्त पर बैठकर शगुन के पैसों की गिनती करने लगे। दादी बोली, अरे बुजुर्ग, ये शगुन के पैसे कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है। अगर गद्दी भी बेच दें और इन्हें जोड़ दें तो रकम पूरी हो जाएगी। दादाजी बोले, जो भी हो, गोपाल ने शादी कर ली। घर में एक शुभ काम तो हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। शिव का पेट अब काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन गोपाल हमारे गड्ढे के बाड़े में खड़े जंगली गड्ढे को घूरते हुए बोला, बाबा, शिव अब माँ बनने वाली है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मेरी मानो तो इस जंगली गधे को बेच देते हैं। दादाजी सख्त स्वर में बोले, नहीं, तुम जंगली गधे की तरफ नजर भी मत डालना। पहाड़ के जंगली मुर्गे, नदी की मछलियाँ मैंने कम पकड़ कर नहीं लाया, सब तेरी बीवी को ताकत के लिए दिया है। गोपाल झुंझला कर बोला, बाबा, क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? मुझे तो लगता है आप इस जंगली गधे को मुझसे ज्यादा मानते हो। फिर उसने कहा, शहर में मेरी मुलाकात एक सेठ से हुई, वो हमारे जंगली गधे का अंग खरीदना चाहता है, इतनी बड़ी रकम देगा। दादाजी ने बीच में ही काट दिया, नहीं, चाहे जितने पैसे दे, मैं नहीं बेचूंगा। गोपाल ने दांत भींच कर कहा, आज ये जंगली गधा बिक कर रहेगा। दादाजी गरज उठे, हिम्मत है तो करके देख, तेरा वो निकम्मा सेठ अगर यहाँ आया तो मैं उसे भगा दूंगा। गोपाल ने दादाजी को घूरा और गुस्से में पश्चिम वाले कमरे में चला गया। दोपहर ढलते ढलते वाकई हमारे आंगन में एक बाहरी आदमी आ पहुंचा। वह बेहद मोटा था, कम से कम 400-500 किलो का। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था जब वह हमारे जंगली गधे को घूर रहा था। गोपाल दौड़कर बोला, झू सेठ, आप आ ही गए, यही है वो जंगली गधा जिसकी मैंने बात की थी। आपने तो इसे ढूंढने में मुझे खूब परेशान कर दिया। जंगली गधे ने मुंह से तेज आवाज निकाली। वह आवाज किसी चेतावनी जैसी थी, मानो झू सेठ को आगाह कर रहा हो। वो आवाज साफ चेतावनी जैसी थी। झू सेठ बोला, मैं और पैसे दूंगा, तुम इस जंगली गधे को मार दो, अभी इसी वक्त मार दो। गोपाल बोला, ठीक है, अभी मार देता हूँ। गोपाल की बात खत्म ही हुई थी कि दादाजी गोदाम से सब्जी काटने वाला बड़ा चाकू लेकर बाहर आ गए। दादाजी गरज कर बोले, जंगली गधा नहीं बिकेगा, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुरंत निकल जाओ। झू सेठ ने पूछा, ये कौन है, कहाँ से आ गया ये बूढ़ा? गोपाल बोला, ये मेरे बाप है, उम्र हो गई है, दिमाग ठीक नहीं रहता। झू सेठ, आप अंदर बैठिए, मैं अभी जंगली गधे को मार देता हूँ। दादाजी चिल्लाए, इसे तुरंत बाहर निकालो। गोपाल गुस्से में बोला, बाबा, आप पागल हो गए हैं क्या? एक जंगली गधे के लिए इतने पैसे ठुकरा रहे हो? दादाजी दृढ़ आवाज में बोले, नहीं चाहिए, चाहे जितने पैसे दो, नहीं बेचूंगा, अभी इसे बाहर निकालो। गोपाल दांत भींचकर बोला, आज ये जंगली गधा हर हाल में मरेगा। इतना कहकर उसने दादाजी के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की। दादाजी ने पूरी ताकत से चाकू पकड़े रखा, लेकिन गोपाल जवान था, ताकतवर था। दादाजी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। गोपाल ने झटके से चाकू छीन लिया और जंगली गधे की ओर बढ़ा। दादाजी घबरा गए। वे दौड़कर जंगली गधे के सामने खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, नालायक, अगर आज तूने जंगली गधे को मारा तो मैं तेरे सामने सिर पटक कर जान दे दूंगा। गोपाल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह दादाजी को खाली नजरों से देखने लगा। तभी पीछे खड़ा झू सेठ मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम इस जंगली गधे को मार दो तो मैं तुम्हें शहर में एक मकान दूंगा। गोपाल की आंखों में लालच चमक उठा। वह बोला, ठीक है झू सेठ, पक्का वादा? खाना है, उसका मांस पका कर लाओ, जल्दी बनवाओ। दादाजी गरज उठे, जो भी जंगली गधे को हाथ लगाएगा मैं उसके साथ जान की बाजी लगा दूंगा। गोपाल बोला, बाबा, जंगली गधा मर चुका है, अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? दादाजी की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। तू नालायक है, इस जंगली गधे ने मेरी जान बचाई थी और तूने उसे काट डाला। दादाजी की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी हमारे आंगन में इकट्ठा हो गए। कुछ ही पलों में आंगन लोगों से भर गया। झू सेठ बोला, गोपाल, पैसे मैं पहले ही दे दूंगा, लेकिन मांस मुझे हर हाल में खाना है। इतना कहकर झू सेठ आंगन से बाहर निकल गया। गांव वाले सब उसकी तरफ देखते रहे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। गोपाल चिल्लाया, बाबा, आखिर आप चाहते क्या हो? दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, घुटनों के बल बैठ जा। उन्होंने गोपाल को जंगली गधे के सामने घुटने टेकने को कहा, पर गोपाल किसी कीमत पर नहीं झुका। दादाजी टूटे हुए स्वर में बोले, गधा भैया, मुझे माफ करना, मैं उसे रोक नहीं पाया, तेरी जान चली गई। दादी बुदबुदाई, अरे भले चंगे, जंगली गधे को यूं क्यों काट दिया? दादाजी भारी आवाज में बोले, कोई था जो इसकी जान खरीदना चाहता था, उसका मांस खाना चाहता था, सब मेरी गलती है, मैं रोक नहीं पाया। गोपाल फिर बोला, बाबा, अब जंगली गधा मर चुका है, क्यों ना शिव के पिता को बुला ले, वो कसाई है, खाल उतारने में उस्ताद है। दादाजी ने थके स्वर में कहा, जरूरत नहीं। दादी ने समझाने की कोशिश की, अब तो जंगली गधा मर गया।
गया। उसका मांस बेच देंगे तो काफी पैसे मिल जाएंगे। कुछ गांव वाले भी बोल पड़े, हाँ हाँ सही कह रही है, पैसे की जरूरत तो है ही। शिव ने भी पेट पर हाथ रखते काम में ले गया। रात होते होते झू सेठ फिर आ पहुंचा। गोपाल, जंगली गधे का मांस तैयार हुआ या नहीं? मुझे अभी खाना है, गोपाल बोला। झू सेठ, अभी नहीं बना है, अभी बनवाता हूँ। फिर उसने धीरे से पूछा, बाबा ने जंगली गधे को कहाँ रखा है? मैंने कहा पता नहीं, शायद बाबा कहीं ले गए। झू सेठ झुंझलाकर बोला, गोपाल तुमने मुझसे जंगली गधे का मांस देने का वादा किया था। गोपाल बोला, झू सेठ आप चिंता मत करो, मैं आपको मांस जरूर खिलाऊंगा। झू सेठ की आंखें ठंडी हो गईं। वह बोला, अगर आज मुझे जंगली गधे का मांस नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, वह सचमुच डरावना लग रहा था। गोपाल घबरा कर बोला, झू सेठ अगर आपको मांस नहीं मिला तो मैं खुद आपका गधा बन जाऊंगा, आप मुझ पर सवारी करना। कहकर वह झू सेठ को पूर्वी कमरे में ले गया और उसे चाय पिलाई। कुछ देर बाद हमारे आंगन का दरवाजा खुला। दादाजी लौट आए। उन्हें देखते ही गोपाल घबरा गया। मैं भी बाहर आ गया। गोपाल ने पूछा, जंगली गधा कहाँ है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, दफना दिया। कहाँ दफनाया? जल्दी बताओ, मैं जाकर खोद लाता हूँ। झू सेठ इंतजार कर रहा है। दादाजी सख्त स्वर में बोले, नहीं खोदोगे। कौन सा झू सेठ? तुम कुछ नहीं जानते, एक दिन ये घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। गोपाल गुस्से में बोला, बाबा मैं झू सेठ के पैसे ले चुका हूँ, मुझे उसे जंगली गधे का मांस देना ही होगा। एक बार मेरी मदद कर दो, बताओ कहाँ दफनाया है? दादाजी गरजे, नालायक, ये सब तेरी करतूत है, जंगली गधे के बारे में सोच भी मत। तभी झू सेठ बाहर आ गया। वह गुर्राया, बूढ़े क्या तुम्हें मेरे दिए पैसे कम लगे? जल्दी से जंगली गधा मेरे हवाले करो। दादाजी ने घृणा से कहा, जानवर तो जानवर ही रहता है, चाहे इंसान की खाल क्यों न पहन ले। झू सेठ की आंखें लाल हो गईं। बूढ़े, लगता है तुम्हें जीना नहीं है। गोपाल तुरंत बीच में आया। झू सेठ आप नाराज मत होइए, मुझे पता है जंगली गधा कहाँ दफनाया है, मैं अभी जाकर निकालता हूँ, आप पहले शांत हो जाइए, पश्चिम वाले कमरे में जाकर आराम कीजिए। झू सेठ कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, एक आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूँ। गोपाल ने उसे पश्चिम वाले कमरे में बिठाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने दादाजी से पूछा, आखिर जंगली गधा कहाँ दफनाया है? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़े और पूर्वी कमरे की ओर चले गए। गोपाल आंगन में खड़ा गुस्से से पैर पटकता रहा। फिर उसने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और पहाड़ की तरफ दौड़